इंडिया में अगस्त 2020 को इंस्टाग्राम अपना रील फीचर को इंट्रोड्यूस करता है। Instagram is going for the TikTok crowd. It's preparing to launch an alternative to that popular video site. इनका ऑटो प्ले एंड एंडलेस स्क्रॉल का जो फीचर है, जैसे ही हम इसमें इंटर करते हैं तो हमें एक के बाद एक रील आता ही जाता है। रिसर्च में तो ये पाया गया कि हमारा जो फोकस लेवल है वो धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा घटता जा रहा है। And now to the landmark social media addiction trial playing out in Los Angeles right now. Instagram CEO taking the stand today. हमारा जो फोकस लेवल है वो घटते हुए 47 सेकंड तक हो गया है और हमें पता ही नहीं चलता है एंड धीरे धीरे हम रील स्क्रॉलिंग ज़ॉम्बीज बनते जा रहे हैं। आज इंडिया में सिर्फ यूथ ही नहीं बल्कि छोटे छोटे बच्चे से लेकर हमारे पेरेंट तक को एक लत लग चुकी है और वो जो लत है वो है शॉर्ट फॉर्म कंटेंट यानी कि रील्स की। तो ये जो रील्स है ये इतना एडिक्टिव क्यों होता है? अगर हम थोड़े से इस सोशल मीडिया के साइकोलॉजी को समझें तो ये सारा चीज़ समझ सकते हैं। इंडिया में अगस्त 2020 को इंस्टाग्राम अपना रील फीचर को इंट्रोड्यूस करता है। इसके बाद जुलाई 2021 में यूट्यूब भी अपने रील फीचर को इंट्रोड्यूस करता है। तो इनके पीछे का जो साइकोलॉजी है ये इस तरह से बनाया गया है कि ये हमारे अटेंशन को हाईजैक कर लेता है। सबसे पहले ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इनका ऑटो प्ले एंड एंडलेस स्क्रॉल का जो फीचर है, जैसे ही हम इसमें इंटर करते हैं तो हमें एक के बाद एक रील आता ही जाता है, यानी कि ये हमें एक तरह से लूप में ट्रैप कर देता है जिससे हम निकल ही नहीं पाते हैं। अब जैसे ही आपने इंस्टाग्राम खोला और आप एक रील पर क्लिक करते हैं उसके बाद उस टाइप का रील्स आते ही जाता है, जिससे क्या होता है कि हमारा माइंड का जो डोपामिन है वो रिलीज़ होने लगता है। उसे लगता है कि अगर ये पहला वीडियो सही नहीं है तो इसके बाद में जो आने वाला वीडियो होगा वो ज़रूरी ठीक होगा। और यही साइकोलॉजी यूज़ होता है गैम्बलिंग में भी। जब भी कोई आदमी गैम्बलिंग में पैसा लगाता है, सपोज़ कीजिए कि पहला बार वो हार जाता है तो उसके माइंड में यही आता है कि अगर मैंने दूसरा बार लगाया तो ये हमें ज़रूर प्रॉफिट कमा के देगा, और अगर दूसरा बार वो प्रॉफिट कर भी लेता है, तीसरा बार वो यही सोचता है कि इस बार इतना पैसा आया तो इसके अगले बार और ज़्यादा पैसा आएगा। सेम साइकोलॉजी जो रील्स है उसमें भी लगता है और जिसके कारण ये काफ़ी ज़्यादा एडिक्टिव हो जाता है। रील्स का इतना एडिक्टिव होने के पीछे जो दूसरा रीज़न है दैट इज़ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, यानी कि जब भी हम कोई रील को देखते हैं तो वो 5 से 10 सेकंड के अंदर ही हमें क्या एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता है और इससे फिर हमें और सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। 5-10 मिनट में ही हमें जब एंटरटेनमेंट मिल रहा है तो फिर हम आधा घंटा या फिर 1 घंटा का एंटरटेनमेंट क्यों लेने जाएं, जिससे हम और ज़्यादा से ज़्यादा रील देखना स्टार्ट कर देते हैं। रिसर्च में तो ये पाया गया कि हमारा जो फोकस लेवल है वो धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा घटता जा रहा है। यहाँ तक इसमें ये बताया गया कि हमारा जो फोकस लेवल है वो घटते हुए 47 सेकंड तक हो गया है और हमें पता ही नहीं चलता है एंड धीरे धीरे हम रील स्क्रॉलिंग ज़ॉम्बीज बनते जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द रिसर्च ऑफ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, जिन्होंने 2025 में रिसर्च करा ऑन न्यूरो एनाटॉमिकल एंड फंक्शनल सब्ट्रैक्ट ऑफ शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, और इसके जो आउटकम आए उसमें इन्होंने हमारे ब्रेन का स्टडी किया। इसमें ये पाया गया कि हमारे ब्रेन का जो ऑर्बिटल फ्रंटल कॉर्टेक्स है जो कि रिवॉर्ड सीकिंग और इम्पल्सिव डिसीजन के लिए जिम्मेदार होता है, एंड जो सेरेबेलम है जो कि हैबिट और ऑटोमेटिक बिहेवियर के लिए जिम्मेदार होता है, इनका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है जो भी व्यक्ति शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को देखता है। इसके बाद ब्रेन का काफ़ी और भी पार्ट अलग तरीके से फंक्शन करने लगता है। इन्होंने एक टर्म यूज़ किया दैट इज़ पॉपकॉर्न ब्रेन। Health news. Mental health experts have long been concerned about the use of social media, leading to shortened attention spans. And now there's a name for this phenomenon. It's called, ready? Popcorn brain. It refers to a person's attention jumping quickly from one thing to the next. Psychologists say if you're feeling overwhelmed by the non-stop pace of digital media when you're scrolling, you find it difficult to concentrate, you're not alone. Popcorn brain is a biological phenomenon coined by Dr. Levy. It is essentially your brain circuitry starting to pop based on overstimulation. So it's not like your brain is actually popping, but it's that sensation of popcorning because of spending too much time online. तो पॉपकॉर्न ब्रेन क्या होता है कि जब हम इस तरह के रील्स को देखते हैं तो हमारा ब्रेन जो है वो ओवर स्टिमुलेट हो जाता है, जिसके कारण आगे बहुत सारी चीज़ों में दिक्कत आती है। जैसे कि हम कॉग्निटिव जो एबिलिटी है वो धीरे धीरे खोने लगते हैं। इससे जो है हम अपना कॉन्सेंट्रेशन खोने लगते हैं, इरिटेशन हमारा ज़्यादा बढ़ जाता है और हमारा जो माइंड है वो एग्जॉस्ट होने लगता है। आपको नहीं पता, जब आप रील देखते रहते हैं तो आपको लगता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, बट आपका माइंड जो है वो थक जाता है। अब इसके कारण क्या होता है
कि हम जो क्रिएटिव डिसीजन है वो नहीं कर पाते हैं। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो आज आपके लिए एक टास्क है। अगर आप बहुत ज़्यादा रील देखते हैं तो आप ऐसा कीजिए कि आप जो है एक कोई भी टॉपिक लीजिए और उस पर थोड़ा सा लिखने का ट्राई कीजिए विदाउट यूजिंग मोबाइल और एनीथिंग। जस्ट अपने ब्रेन से जो भी आपका थिंकिंग आता है आप उससे कुछ लिखने का ट्राई कीजिए, या फिर अगर आप ड्रॉ करते हैं तो आपके थिंकिंग के बेसिस पे आप ड्रॉ करना स्टार्ट कीजिए। इस टास्क को करने के बाद आप हमें कमेंट पे बता सकते हैं कि क्या पहले आप जिस तरह से थिंकिंग कर पाते थे आज भी आप उसी तरह से थिंकिंग कर पाते हैं, या फिर आपके थिंकिंग में कुछ चेंज आया है, आप वो सोच ही नहीं पा रहे हैं। तो आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। ये सब जो चीज़ें हैं ये हमारे मेंटल हेल्थ और हमारे जो स्लीप साइकिल है उसको डिस्टर्ब कर रही है। बट इसके अलावा रील्स जो है वो हमारे सोशल हार्मोनी को भी डिस्टर्ब करता है। जैसे जब भी हम रील्स देखते हैं, अगर आप अभी किसी से प्यार करते हैं तो इस लेवल पे अगर आप किसी को रील्स भेजते हैं तो रील्स में आपका जो एक्सपेक्टेशन है, सोशल एक्सपेक्टेशन, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है कि मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए हर टाइम अवेलेबल रहूँगा, जिससे एक्सपेक्टेशन काफ़ी बढ़ने लगती है। और आज के दिन सोशल मीडिया में ये हो गया है कि हम हर एक लोगों को देखते हैं, हर एक टाइप के लोगों को, उनका हम घर देखते हैं, उनका पहनावा देखते हैं, उनका खान पान देखते हैं, जिससे हमारा जो एक्सपेक्टेशन है अपने पार्टनर से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। बट कोई एक इंसान जो कि इंस्टाग्राम के अंदर अपना लग्जरियस लाइफस्टाइल दिखा रहा है, अपना पहनावा दिखा रहा है, अब उस चीज़ को देखकर हम क्या करते हैं, हम उस चीज़ को अपने पार्टनर पर भी अप्लाई करने लगते हैं, जिससे आज के दिन बहुत सारे लव ब्रेकअप भी हो रहे हैं और बहुत सारा झगड़ा का भी ये कारण बनता जा रहा है। अभी हमें ये समझना होगा कि जब हम इस रील के एडिक्शन में पड़ गए हैं, जो कि अल्कोहल और गैम्बलिंग से भी काफ़ी खतरनाक है, क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो इससे हम निकले कैसे। तो आपको क्या करना होगा कि आपको जो अपना मोबाइल फ़ोन है उसको जब भी आप कुछ काम कर रहे हैं उस समय आप उसको दूर ही रखें। दिन में कम से कम समय के लिए आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करें। अगर यूज़ कर रहे हैं तो सोशल मीडिया ऐप को बहुत कम यूज़ करें। और अब जो है अगर आप शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की जगह लॉन्ग फॉर्म कंटेंट को देखते हैं तो उससे आपके क्रिएटिव थिंकिंग को बूस्ट मिलता है, क्योंकि लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में ऐसा होता है कि आपको सोचने का मौका दिया जाता है, बट शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में आपको सोचने का मौका ही नहीं मिलता है। जो भी होता है, जिस तरह से होता है, माइंड आपको उसी तरह से एक्सेप्ट कर लेता है। अगर आप अभी स्टडी कर रहे हैं या किसी काम में फोकस कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये होगा कि आप जो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट का प्लेटफॉर्म है उसको अनइंस्टॉल ही कर दें अपने मोबाइल से। क्योंकि बहुत बार आपने देखा होगा कि आप कुछ काम कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, अचानक से एक नोटिफिकेशन आया, आप मोबाइल को उठाते हैं और आधा से 1 घंटा ऐसे ही आप काट देते हैं। फिर पता चलता है यार मैं तो ये कर रहा था बट मेरा टाइम तो बर्बादी हो गया। उसके बाद फिर से आपको फोकस करने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। तो इससे अच्छा है आप उसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। इन छोटे छोटे बातों को आप अप्लाई करके अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप आपके जो भी थॉट्स हैं वो कमेंट में लिख सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।